माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों जय चारानाथ और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज हम जो विषय लेने जा रहे हैं उसमें बात मंगल की ही करेंगे, लेकिन बात को एक अलग एंगल से करेंगे। आज हम क्या बात करेंगे? मंगल नाखूनों पर क्या प्रभाव डालता है, मंगल बालों पर क्या प्रभाव डालता है, मंगल हड्डियों पर क्या प्रभाव डालता है। कैसे पता लगेगा कि मंगल कुपित है या मंगल खराब है या मंगल अच्छा है। डर अचानक क्यों लगने लगता है, रक्त संबंधी व्याधियां क्यों हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, रिश्ते नाते साथ क्यों नहीं देते, इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। और मंगल को आज मैं आपको एक अलग दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं और प्रारंभ में जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि परिवार व मित्रों सहित हंसी खुशी का समय बिताएंगे। जटिल विषय भी सरलता से हल हो पाएंगे और सकारात्मक सोच से सफलता मिलती दिखाई दे रही है। मित्रों से लाभ और कुछ नए प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। दाम्पत्य सुख मिलेगा, घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। बस एक सावधानी रखिएगा कि आपके जो अपने लोग हैं उनके हितों की अनदेखी ना करें, बाकी तो सब ठीक है। उपाय क्या करना है? गाय को हरा चारा जरूर दीजिए, दिन और बेहतर होगा। वृषभ राशि दिन अच्छा है, उत्साह से काम करेंगे। विद्यार्थियों के लिए तो ये दिन अच्छे फल देने वाला है। कामकाज के तरीकों में सुधार आएगा, खोई हुई सेहत और ऊर्जा भी आप पुनः पाएंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, वृद्ध जनों की बुराई निंदा ना करें, उनकी मदद करें। उपाय क्या करना है? ओम धन लक्ष्मी नमः का जप कीजिएगा कम से कम 21 बार और उनका नाम लेके अपने इष्ट को याद करके काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि छात्र अपने अनुकूल कार्य न कर पाने की वजह से परेशान हो सकते हैं। कल्पनाओं में खोए रहेंगे, एकाग्रता की कमी रहेगी और तामसिक विचारों की अधिकता रहने की वजह से परेशानी होगी। धनागम के योग बने हुए हैं, बस एक सावधानी रखिएगा, भावावेश में कोई निर्णय नहीं ले। उपाय क्या करना है? ओम दुम दुर्गाय नमः का जप कीजिएगा और अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मंगल पर हम लोगों ने अनेक बातें अनेकों बार की है और हमने ये जाना भी है कि मंगल यदि कुछ खराबियां उत्पन्न करता है तो जहां एक और सरकार से दंड के योग बनने लगते हैं, जहां सरकारी नौकरी में जाना कठिन हो जाता है, जहां हम किसी की रक्षा के योग्य नहीं रह जाते, जहां हमारा ग्रस्त जीवन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, वहीं आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मंगल यदि आपका अच्छा योग्य नहीं रह जाते, जहां हमारा ग्रस्त जीवन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, वहीं आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मंगल यदि आपका अच्छा नहीं है तो शरीर पर बड़ा बुरा प्रभाव डालता है, शरीर को बदरौलत कर देता है मंगल। आज मंगल की इसी बात को जरा एक अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे कुछ एक प्रश्न पूछूंगा, अगर उन प्रश्नों में से अधिकतर प्रश्नों का उत्तर, मान लीजिए मैंने 10 प्रश्न पूछे, उन 10 प्रश्नों में से 5 या 6 या उससे अधिक प्रश्नों का उत्तर हाँ में है, तब मान लीजिएगा आपका मंगल खराब है और आपका मंगल कुपित है। हाँ ना हाँ ना हाँ ना करते चले जाइएगा। और यदि ज्यादातर प्रश्न आपके उन उत्तरों को खारिज करते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, नहीं सब ठीक है, या ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो मान लीजिएगा आपका मंगल ठीक है या अच्छा है। आपके नाखून खराब हो रहे हैं, आपके शरीर में ऐसा दर्द रहता है जिसका आपको पता ही नहीं चलता कि ये दर्द है क्यों। हड्डियों की दवा आपको रास नहीं आती। क्या आपको जल्दी जल्दी बुखार आ जाता है, इम्यूनिटी कमजोर है, वहां कोई दूर छींकता है और आप पकड़ लेते हैं उसको, या आप अपने शरीर में क्या शक्ति कम महसूस करते हैं, रक्तचाप की समस्या होती है क्या, रक्त की कमी महसूस हो रही है क्या, क्या आपकी छोटी छोटी दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, क्या आपको तनाव से डर लगता है, क्या जरूरत से ज्यादा सुरक्षित चलना चाहते हैं आप जिंदगी में, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बिल्कुल जिंदगी में, क्या आपको सरदर्द बहुत रहता है, शादी के बाद क्या आपकी बीमारी बढ़ी है, भयंकर गुस्सा क्या आपको अचानक आ जाता है, अपने जीवन साथी
या होने वाले जीवन साथी के पास जाते ही क्या आपको तनाव बढ़ जाता है? क्या आपका चेहरा गुस्से भरा रहता है या चेहरा आपका उतरा हुआ रहता है? यदि ये सब होता है तो मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनते समझते जाइएगा, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। और यही क्वेश्चनर आज अपने उन घर के लोगों से भी आप पूछ सकते हैं जो फिलहाल मेरे सामने नहीं बैठे हुए हैं, जो दोपहर या शाम को आएंगे। उनसे पूछिए और उसके सॉल्यूशन मैं जो आपको बताऊंगा, उन सॉल्यूशंस को अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या के संकेत होते हैं। इसी तरह विषय को आज आगे बढ़ाते चले जाएंगे और आप देखिएगा, आप में से बहुत सारे लोग जो अक्सर पूछते हैं कि कुपित खराब हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं आज आपको लक्षण बताता चला जा रहा हूं और इससे आप समझते चले जाइएगा। एक चीज मैं जरूर यहां कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बड़े सार गर्भित सैद्धांतिक प्रश्न करते हैं, तो वहां थोड़ा सा मुझे परेशानी इसलिए होती है कि मैं उतनी डिटेल से टेक्निकल आंसर्स शो पर नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ज्योतिष पढ़े नहीं है विधिवत रूप से, उनकी वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए लक्षण जो मैं बता रहा हूं उससे आपकी समझ में एकदम क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा। तो अभी ये सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लें। कर्क राशि, भूमि और भवन की समस्या हो सकती है। व्यापार का ग्राफ भी आज थोड़ा सा कमजोर रहेगा, मन बेचैन रहेगा, नींद में भी कुछ कमी दिखाई दे रही है, थकन उतर नहीं पाएगी, कुछ भयभीत से रहेंगे या शंकाग्रस्त रहेंगे। परिवारजनों से विरोध हो सकता है, बस एक सावधानी बरतिएगा, परिवार में अनावश्यक हस्तक्षेप मत कीजिएगा, सबको अपने अपने काम करने दीजिए, सब ठीक रहेंगे, बस उपाय कर लीजिएगा। चावल का दान आपको आज जरूर करना है, बस बाकी अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आज आप अपनी बोली से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बढ़िया बोलिएगा। कुटुंब के लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, चिंतन मनन बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा और कार्यों में आनंद की सरिता बहेगी। बस एक सावधानी बरतिएगा, अति स्वाभिमानी व्यवहार न करें, किसी को आज ये लगना नहीं चाहिए कि आप घमंडी हैं। उपाय क्या करना है, पिताजी और सूर्य को प्रणाम कीजिए, काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आप अपनी बचत और आर्थिक स्थिति की वजह से कुछ परेशान रहने वाले हैं, चिंताएं रहेंगी भविष्य के प्रति, कुछ कार्य बनते बनते रुकेगा, कहीं से धन की आमद होते होते रुक सकती है, नेत्र संबंधी कष्ट भी आज हो सकते हैं, ध्यान रखें। एक सावधानी विशेष, इस दिन निवेश संबंधी कार्य नहीं करें। उपाय क्या करना है, कल गणपति नमः का जप करके अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। तो आज हम मंगल की बात कर रहे हैं एक अलग दृष्टिकोण से। अगर आपका मंगल कुपित है या आपका मंगल कमजोर अवस्था में है, तो इनमें से कुछ परेशानियां तो आपको होंगी ही, और इनसे बचने के लिए जहां एक और आपको बहुत सारी चिकित्सीय सलाह लेनी पड़ सकती है, तो दूसरी ओर आपको कुछ मैं उपाय बताऊंगा, वो आपको करने होंगे, और मैं कोशिश करूंगा हाथ से भी मंगल की ये समस्या आपको समझाने की आपकी समझ में आ जाए। चलिए, हमने जो प्रश्न उत्तर किए थे अभी, वैसे ही और कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझे आपसे चाहिए। आप सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण करते रहिए इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में, हाँ ना ऐसे करते रहिएगा, ठीक है ना, और पूरा रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो क्या आपका वजन जरा सी लापरवाही से एकदम बढ़ जाता है? हाँ ना करते जाइएगा। क्या आपको थकन बहुत जल्द महसूस होने लगती है? क्या आपके गैस बनती है, और यदि आप जरा सा इधर उधर का खा ले तो एकदम गैस बन जाती है? जब आप बहुत परहेज रखते हैं या दवाई खाते हैं तभी गैस कंट्रोल होती है, अन्यथा जरा सा भी आप फ्रीली खा ले कुछ तो गैस बनेगी। क्या आपको कफ बहुत जल्द बनता है? क्या आपका मांस ढीला है और लटक जाता है? क्या आपका खाना अनियमित है? मांस, शराब और सिगरेट की क्या आपको आदत पड़ गई, आप उसके गुलाम हो गए हैं? क्या बार बार उसके बिना छटपटाहट होती है आपको? क्या आपको
एकदम तेज गुस्सा आता है, एकदम से बहुत तेज गुस्सा आता है। क्या आपका विवाह देर से हुआ है? क्या वैवाहिक जीवन में काफी परेशानियां हैं? क्या बहुत अहंकार आपके अंदर आ जाता है? खुद के टटोलने की बात है। क्या बहुत अहंकार एकदम से आपके अंदर आ जाता है? छोटी सी बात किसी की बर्दाश्त नहीं होती है, उसे आप एकदम ईगोस पे ले लेते हैं। क्या चोट का कोई निशान मस्तक या चेहरे पर है आपके? क्या कंधे आपके झुके हुए रहते हैं? क्या लिवर कमजोर है आपका? क्या आपको अपच बहुत जल्दी हो जाती है? घर के पुरुषों से संबंध अच्छे नहीं है यदि आप स्त्री हैं तो, और यदि आप पुरुष हैं तो घर की स्त्रियों से क्या अच्छे संबंध नहीं है? 2 से अधिक वैवाहिक संबंध या उस जैसे संबंध रहे हैं, या रिश्ता तय होकर काफी अच्छे से तय होकर टूट गया, या फिर कहीं प्रेम हुआ लेकिन वह बाद में रिश्ता टूट गया। क्या कम से कम 2 बार ऐसा हुआ है? अगर ये हुआ है तो वो स्पष्ट बात है कि आपका मंगल अच्छा नहीं है। अच्छा ही नहीं बल्कि खराब है। और अगर इनमें से 1-2 को छोड़कर बाकी ज्यादातर उत्तर हाथ में है, 70-80% उत्तर आपके हां में है, हाथ में नहीं हां में है, तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि आपका मंगल बहुत बिगड़ा हुआ है, कुपित अवस्था में है, और ये जीवन भर आपको परेशान रखेगा, ये तय मान लीजिएगा। इसीलिए उपाय भी कीजिए और समय आने पर चिकित्सकीय सलाह भी लीजिएगा। फिलहाल मैं काम ये करता हूं कि आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता देता हूं, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा आपके हाथ पर जो चीजें अभी हमने प्रश्नों में पूछी है, हाथ पर भी देखकर समझ लीजिए मंगल अच्छा है या सामान्य अच्छा है या बहुत अच्छा है या खराब है या कुपित है। तुला राशि, समय आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है, अच्छे कार्य आप कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद से आपको राह मिल सकती है, उत्साह मिल सकता है, धन मिल सकता है, कार्यों में सफलता के योग मिल रहे हैं। दिन कुल मिला के उन्नति देने वाला है। वैसे एक सावधानी रखिएगा, गुस्से में आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, गुस्से में बह मत जाइएगा, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उपाय क्या करना है? आज एक तो दालचीनी की चाय पिए, शरीर की कमजोरी दूर होगी, और उसके साथ साथ 5 फलों का दान जरूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, आज लापरवाही से आप कार्य कर सकते हैं। धन खर्च का योग अधिक है और व्यर्थ में यात्रा करने के योग भी बन रहे हैं। धन के मामले में दिन थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए आप अपने प्रयास बढ़ा दीजिए। आज भाग्य पक्ष कमजोर है, प्रयास बढ़ा दीजिए। आज बस हतोत्साहित मत होइएगा, काम करते रहिए। वैसे एक सावधानी रखिएगा, फिजूल खर्ची मत कीजिएगा। आज उपाय क्या करना है? आज हनुमान जी को याद कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, आज आप अपनी टीम में बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। टीम के लोग आपसे प्रसन्न होंगे। गतिविधियों से आज आपको लाभ होगा, विकास आपका आज होगा। धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा रहेगा। नई जगह जाने का भी मौका आपको मिल सकता है। बस एक सावधानी बरतनी है, सेवकों पर कठोर अनुशासन नहीं कीजिएगा, गुस्सा नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक करिए और अपने गुरुजी, अपने शिक्षक को, अपने घर के बुजुर्गों को प्रणाम कीजिए, चाहे मानसिक रूप से कीजिए, और अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। तो जो हमने अभी लक्षण देखे थे उसके अनुसार यदि ज्यादातर उत्तर आपके हाँ में आ रहे हैं और अब आपको कुछ और समझने की इच्छा है, तब आप ये उपाय कीजिए। देखिए, हमेशा याद रखिए, जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसे बहुत गहराई से समझना पड़ता है। वो बहुत सरलता से आपके दिमाग में नहीं घुसेंगी, और जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि हाँ ये परेशानी मेरे साथ है, तब तक बहुत शिद्दत से उसके लिए उपाय नहीं करेंगे। और उपाय नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये परेशानी बढ़ती चली जाएगी, एक लेयर बनती चली जाती है इसकी, और आगे जाकर ये आउटबर्स्ट करती है, बम की तरफ फटती है, और फिर चीजों को कंट्रोल करना बेहद कठिन हो जाता है, बेहद कठिन हो जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूं बड़े स्पष्ट तरीके से।
हाथ पर देखिए, अगर आपके ये राइट हैंड दिखा रहा हूं, आपके ये जीवन रेखा पर इस तरीके की शुरुआत है, यानी यहां से शुरू होती है और ये अगर इस तरीके से ये ऐसे चेन जैसा बन रहा है, या ये उलझी हुई बहुत सारी रेखाएं हैं, या ये सब गाढ़ा आ रहा है, तो ये अच्छी निशानी नहीं है। और कहीं ऐसी चीज यहां कहीं भी होने लग जाती है तो ये अच्छी निशानी नहीं है। क्या करना होगा? ऐसे में आपको हमेशा अपने शरीर की शक्ति के लिए कार्य करना होगा, वैसा भोजन करना होगा, वैसा अनुशासित जीवन जीना होगा, नहीं तो ये आपके शरीर में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हार्मोनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप परेशानी में घिरते चले जाएंगे। दूसरी चीज, आपकी ये वाली उंगली, ये जो है सूर्य की उंगली, अगर ये उंगली बहुत छोटी है, यानी ऐसे देखिए, ये शनि की उंगली, ये बीच वाली जो उंगली शनि की उंगली है, इसके पहले हिस्से से ये उंगली छोटी आ जाती है, या इस उंगली के मुकाबले ये उंगली काफी छोटी है, तो भी आपको शरीर की बड़ी कमजोरी से जूझना पड़ेगा। और ये खास तौर से मैं लड़कों को, पुरुषों को कहना चाहूंगा कि अगर ये उंगली आपकी इस उंगली की अपेक्षा काफी छोटी है, या ये उंगली आपकी इस वाली लाइन से नीचे आ जाती है, ये जो पहली पोर होती है इससे नीचे आ जाती है, तब आपको शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए हमेशा काम करना पड़ेगा। अन्यथा सारी जिंदगी डर डर के जिएंगे, कभी आप रिस्क ले ही नहीं पाएंगे, आप कभी कोई कार्य खुल के कर ही नहीं पाएंगे, अंदर घुटन होगी, लोग आपको कुछ कह जाएंगे, उस वक्त आप जवाब नहीं दे पाएंगे, और उसके बाद में आप जवाब अंदर ही अंदर देते रहेंगे, अंदर ही अंदर उसको मार पीट कर काट के डाल देंगे। लेकिन बेसिकली जब आपको जवाब देना था तब आप डर गए, या आपके दिमाग में काम ही नहीं किया। तो ऐसे लोगों को दिक्कत होती है। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जिनकी ये वाली उंगली इस उंगली के मुकाबले काफी छोटी है, उन लोगों को 25-30 साल की उम्र के बाद एक बार अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का टेस्ट जरूर कराना चाहिए डॉक्टर साहब से, और उसकी दवा भी ले लेनी चाहिए। खासतौर से यदि संतान न हो रही है तो जरूर करवा लीजिएगा ये टेस्ट डॉक्टर साहब से, और दवा ले लीजिएगा। तो यहां पर अगर ये दो रेखाएं हैं तो आपका यह मंगल कमजोर है। और ये लड़का और लड़की दोनों के लिए कह रहा हूं, सभी माता पिताओं के लिए, बहन भाई बच्चों सबके लिए कह रहा हूं मैं ये, क्योंकि ये शरीर की कमजोरी का द्योतक है। और आप देखना, ये वाली हिस्से, अगर ये वाला हिस्सा बहुत गाढ़ा सा, ये चेन सी बनी हुई है, ऐसा लग रहा है छोटी छोटी कड़ियों में बनी हुई है, अगर ये आपके हाथ में है तो ऐसे लोगों को जन्म के 7-8 वर्ष तक, जन्म से 7-8 वर्ष तक बीमारी लगी रहती है, कोई ना कोई रोग परेशान करता है, जैसे निमोनिया हो गया, लिवर की कोई प्रॉब्लम हो गई, जॉन्डिस जैसे, और इस प्रकार का कोई जॉन्डिस जैसे, और इस प्रकार का कोई रोग लगातार परेशान करके शरीर को कमजोर करता है, और डॉक्टर के आवाजाही बनी रहती है ऐसे लोगों की। एक चीज और देखो बहुत ध्यान से, है? ये आपकी हार्ट लाइन है, राइट हैंड है, और जहां से ये शुरू होती है, अगर वहां से इस प्रकार की रेखाएं बनती है, इस प्रकार की चेन सी बन जाती है, तब आपको अपनी विल पावर पर बहुत काम करना पड़ेगा। आपका मंगल इस कदर कुपित है कि जहां आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए चलेंगे, वहीं आपका हृदय घबराने लगेगा, पसीना छूटने लगेगा, आप बहुत तनाव में आ जाएंगे, उस मतलब यू विल सकम टू योर टेंशंस, ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप दब जाएंगे, अपनी बात को कह नहीं पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और यूपीएससी वगैरह टाइप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, वो रिटन एग्जाम्स तो बहुत आसानी से क्लियर कर लेते हैं, लेकिन अगर हाथ में रेखा इस प्रकार की है और अगर वो इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहां उनको परेशानी निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। नॉलेज धरी रह जाती है उस क्षण जब आप नर्वस हो जाते हैं, सारी नॉलेज धरी रह जाती है, फिर आपको कुछ याद नहीं आता, फिर पढ़ा तो था, वैसे मैंने ये पढ़ा है, ऐसा करेंगे, या कहीं के ईंट कहीं के रोड़ा ये जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी जो शार्पनेस है, आपने जितना पढ़ा लिखा है वह आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आपको लगता है, कई बार ऐसा होता है, जो बच्चे मंगल की इस कमी की वजह से, जो मैंने ये अभी दिखाई, इस कमी की वजह से वो नॉर्मल बिहेव नहीं करते इंटरव्यू में,
और इसकी वजह से वो आर्गुमेंट सही नहीं दे पाते, तर्क नहीं कर पाते, बहुत सारी बातें कहते तो हैं, उनको लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन वो इतना बिखरा हुआ होता है कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी समझ में नहीं आता कुछ, और ऐसे लोगों को मार्क्स नहीं मिल पाते क्योंकि वह अपनी बात को ढंग से रख नहीं पाते हैं। तो नर्वसनेस दो तरीके की होती है, एक जिसमें आप बिल्कुल ही एक्सप्रेशन नहीं कर पाते, जीरो हो जाता है आपका एक्सप्रेशन, और दूसरी नर्वसनेस ऐसी होती है जिसमें आप बोलना शुरू करते हो, आपके चेहरे पे भंगिमाएं बदल जाती है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं, बस बोलते चले जाते हैं, आर्ग्यूमेंट आपका बहुत पुअर हो जाता है, ये स्थिति आकर बन जाती है। खैर, मैं आपको दो तीन और बातें अभी बताना चाहता हूं, क्योंकि यह जीवन को बेहतरी से जीने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं पहले आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देता हूं। मकर राशि नीतिगत कार्यों में सफल होंगे, व्यापार व्यवसाय में समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन शत्रु आज आपके प्रभावहीन हो जाएंगे। कार्यस्थल पर आप अपना कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप सीनियर, आपके बॉसेस, इनसे आपको मदद मिलने वाली है, प्रतिष्ठा मिलने वाली है। बस एक सावधानी जरूर बरतिएगा, अहंकार पर नियंत्रण रखें। और उपाय क्या करेंगे? पीपल के वृक्ष को सींचिए, उसको प्रणाम कीजिए, अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता। आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन बचत होती दिखाई नहीं दे रही है, और सरकार से संबंधित कार्यों में विघ्न आता दिखाई दे रहा है। मन में थोड़ा संशय रहेगा, एक सावधानी बरतिएगा। खुद को आज बढ़ा चढ़ाकर मत बताइएगा, जो कर सकते हो वही कहिएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना? अनुलोम विलोम कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, और हाँ, मन को शांत करने के लिए ये उच्चारण अभी जरूर कर लीजिएगा, जितना भी वक्त आपके पास हो। इससे आप अपनी भाषा और मन दोनों पर नियंत्रण रख सकते हैं। फिर आप न तो घमंड भरी बात करेंगे और न ही झूठ बोल पाएंगे। मीन राशि, आप अपने दोस्तों को लेकर संकट में पड़ सकते हैं तथा दोस्तों और साथियों से अनबन हो सकती है, तनाव भी हो सकता है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। निवेश इस दिन नहीं करें, कोई बड़ा विशेष निर्णय इस दिन नहीं ले, संबंध इस दिन ना जोड़े। उपाय क्या करना है? साबुत उड़द का दान कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। मैं मंगल से संबंधित अभी आपको ढेर सारे उपाय बताने वाला हूं, जो आपके जीवन को भी मजबूती प्रदान करेंगे, आयु को बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे, मंगल दोष को शांत करेंगे। बस एक ब्रेक के बाद आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। मंगल को कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए मैं आपको ढेर के ढेर उपाय आज बता रहा हूं। कुछ एक कर लीजिएगा, मंगल बेहतर होगा, और उसका असर न केवल रक्त पे पड़ेगा, न केवल मज्जा पे पड़ेगा, न केवल आपके जो जॉइंट्स वगैरह है, बाल है, इस पर पड़ेगा, बल्कि वैवाहिक जीवन पर भी उसका सकारात्मक असर पड़ेगा। तो लिखिए, सर्पगंध की जड़ को सफेद धागे में बांधकर मंगलवार को अपने गले में पहन लीजिए। सर्पगंध की इतनी सी जड़ा मिल जाए बहुत है। विष हरती है शरीर का, ये सर्पगंध की जड़ शरीर का विष हरती है। दूसरी बात, कभी कभी मंगलवार को तांबे के बर्तन का दान कर दीजिए। अच्छा, यहां एक शिकायत है, जब मैं किसी उपाय को कहते हैं ना कभी कभी, तो वो कभी ना कभी वाला हो जाता है। कभी कभी का मतलब है आप अपना एक नियम बना लीजिए। मैं आपको किसी नियम में नहीं बांध रहा हूं, आप लेकिन स्वयं एक नियम बना लीजिए कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में ये फला तारीख को कर दिया करेंगे। एक चीज और सुनिए उपाय के तौर पर, जिन भी लोगों का मंगल खराब निकला है, अभी जो हमने मंगल का टेस्ट किया है, और जिन लोगों का मंगल खराब निकला है, इन्हें क्रोध पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध की वजह से बहुत सारे रोग ये मंगल देता है, और वो इनकॉरेजिबल होते हैं, आसानी से ठीक नहीं होते रोग। मैं आपको साफ बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें जब आप लंबे समय तक अपना नुकसान कर चुके होते हैं, और फिर जब आप उसके उपाय पूछते हैं, तो मैं तो यही कह देता हूं, प्रभु भरोसे है, तो उपाय करने को कर लीजिए। लेकिन असलियत बात यह है, और बच्चों इसे आप समझो, देखो
बड़ों को नहीं पता था, या जो चीज नहीं पता अनजाने में हो गया, लेकिन आप तो सीखो ना। लंबे समय तक यदि हम अपना नुकसान कर लेते हैं और फिर सोचे कि अब हम उपाय करें और मिनटों में ठीक हो जाए या कुछ दिनों में ठीक हो जाए, ये संभव नहीं है। ठीक है ना? चमत्कारों की अपेक्षा मत करो, धीरे 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 अपना कार्य करते चले जाओ और कोशिश करो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सिद्धांत धीरे 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 अपना कार्य करते चले जाओ और कोशिश करो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सिद्धांत जिंदगी में उतर जाए। जब हम किसी व्यक्ति से खूब लड़ भिड़ झगड़ लेते हैं और वो व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है और फिर हम उपाय पूछकर ये वो आ जाए, बस वापस नहीं आ रहा, तो ज्योतिष बेकार है, ये ज्ञान बेकार है, ये शो बकवास है, ये वो व्यक्ति बकवास है जो मुझे छोड़कर चल। सारी दुनिया को बकवास कहते हैं, लेकिन बकवास तो हमने ऐसे क्यों किया? और अगर कर दी हमने गड़बड़, तो लंबे समय तक चुपचाप बैठ के उपाय करते हैं, हमारा अब जोर नहीं है उस व्यक्ति पर। खैर, अगली बात, ध्यान को जीवन में भोजन जितना महत्व दीजिए। मैं बार बार कहता हूं और मुझे हर बार ये पता होता है लोग ध्यान नहीं करेंगे। कोई कुछ बहाना बनाएगा, कोई कुछ बहाना बनाएगा, कोई कहेगा पता नहीं कैसे होता है, कोई कहेगा लगता नहीं, कोई कहेगा समय नहीं मिलता, परिस्थिति साथ नहीं देती। लेकिन मैं ये जानता हूं और अनुभव से कह रहा हूं, मेडिटेशन इज बेनेजिया टू ऑलमोस्ट ऑल इल्स। अच्छा, मंगल यदि खराब है तो गरिष्ठ भोजन से आपको बचना होगा। गरिष्ठ भोजन से मंगल बिगड़ता है और नुकसान देता है। मैंने आपको बताया था जब क्रोध वाली बात हम लोग कर रहे थे तो किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। तो बस फिलहाल इतना ही कह रहा हूं, गरिष्ठ भोजन छोड़ दीजिए। अगर मंगल खराब है, हाथ पे वो निशान है जो मैंने आपको बताया। एक चीज और, लहसुन की एक कली यदि आप लहसुन खा सकते हैं तो भोजन के उपरांत गुनगुने जल से ले लीजिए। अगर ऐसे खाने में दिक्कत है तो लहसुन की चटनी बिना बहुत सारी चीजें मिलाए आप ले सकते हैं, यदि आप लहसुन खाते हैं तो। अन्यथा और बहुत सारे उपाय बता रहा हूं। तो लहसुन की कली आती है, मुंह में रखा, गुनगुना जल पी लिया, शरीर में से वायु एकदम निकाल देती है, शरीर को हल्का कर देती है, चुस्त दुरुस्त कर देती है, मेटाबॉलिक सिस्टम बढ़िया कर देती है। लहसुन के बारे में बताऊंगा किसी दिन आपको। त्रिफला के चूर्ण का सेवन करना कमजोर मंगल के कारण होने वाली रक्त संबंधी व्याधियों को दूर करता है। एक और चीज, ये जरा लिख लीजिए, 20 ग्राम प्याज के रस में 4 बड़ी चम्मच शहद मिलाकर पीजिए, बहुत लाभ होगा। 2 चीजें मंगल की वजह से बहुत होती हैं, आंतों की और हृदय की समस्याएं। बवासीर भी ये मंगल करता है। जब भी सूर्य मंगल कुपित हो जाएंगे या शरीर में सूर्य और मंगल की ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा तो बवासीर हो जाएगी। ये उपाय करने से चीजें ठीक होने लगती हैं। अगली बात, लेकिन ये दवा नहीं है, ये उपाय के तौर पर लीजिएगा। भी कोई व्याधि है आपको तो डॉक्टर साहब के पास जाइए, दवा लीजिए। एक और चीज, हृदय की समस्या सूर्य मंगल आदि की कमजोर स्थिति से होती है और खासतौर से मंगल ये हृदय को बड़ा कमजोर कर देता है। और अगर मंगल खराब है तो उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए जरा ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। गरिष्ठ भोजन लेना बंद कर दीजिए। देखिए, बिना गरिष्ठ मसालों के और इन सब के भी अच्छा भोजन बनाया जा सकता है, बनता ही है। दूसरी चीज, कमजोर मंगल वाले लोगों को सुपाच्य भोजन करना चाहिए। सुपाच्य क्यों? जिससे लिवर पर ज्यादा जोर ना पड़े। लिवर पर जितना जोर पड़ेगा उतना लिवर कमजोर होता चला जाएगा। और यही कारण कि सुस्ती रहती है, थकन सी रहती है। ऐसा नहीं मोटे लोग सुस्ती रहते हैं ना, बड़े चुस्त रहते हैं। बात लिवर पर डिपेंड करती है। जिन लोगों का लिवर मुश्किल से पचाता है उन लोगों को सुस्ती अधिक रहती है, और जिन लोगों का लिवर फटक से खाना पचा देता है उन लोगों को चुस्ती लगी रहती है। इसलिए खाना खाने के बाद नींद आती है। वही आप हल्का थोड़ा सा सुपाच्य भोजन लेंगे तो नींद नहीं आएगी। अगली बात, मेथी दाने का चूर्ण दिन में 3 बार जल के साथ लेने से रक्त की व्याधि, लिवर की व्याधि, मंगल की समस्याएं ये सब
कम होती चली जाती है। आंवले का चूर्ण, वैसे तो आप त्रिफला लेंगे तो उसमें आंवला डाल लीजिएगा, लेकिन आंवले के चूर्ण का सेवन करने से मंगल द्वारा उत्पन्न व्याधियां समाप्त होती है, शरीर चुस्त दुरुस्त होता है और ये जोड़ आदि का दर्द कम होता है। अशोक के पेड़ की छाल खासतौर से बहने जरूर लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा इसका सेवन चिकित्सीय सलाह से लीजिएगा। छाल से अनेक दवाइयां बनती है, वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, वैद्य जी आपको बताएंगे, हकीम साहब आपको बताएंगे, लेकिन रक्त संबंधी व्याधियां बहनों को, माताओं को ये मंगल क्रिएट कर देता है और इतनी बुरी तरह क्रिएट करता है कि माह के कुछ दिन बड़े कष्ट से बीतते हैं और आगे जाकर यूट्रस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सिस्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और आगे जाकर ये और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिससे मूड के भयंकर स्विंग्स होते हैं। कभी व्यक्ति रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा, कभी उसे भयंकर गुस्सा आने लगेगा, अजीब सा स्विंग होता है उसके मूड में, जिससे वो तो पता नहीं परेशान होती है या नहीं, लेकिन उनके घर वाले भी परेशान होने लगते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें अशोक ठीक कर सकता है, लेकिन चिकित्सीय सलाह से लेके आइएगा इसको और इसका नियमित सेवन कीजिएगा जैसा वो बताए। लहसुन के सेवन के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, इसके साथ एक और चीज का ध्यान रखें, तांबे के 5 बर्तन किसी गरीब को दान करने की एक आदत बना लीजिए। तांबे के 5 बर्तन किसी गरीब को दान करने की एक आदत बना लीजिए। समय आप मुकर्रर कीजिए, दिन मंगलवार होना चाहिए। कौन सी डेट होगी, किस मंथ की होगी, ये आप जानिए। विद्यार्थियों के लिए खास बात है, देखिए यदि मंगल कमजोर है तो जैसा मैंने बताया घबराहट रहेगी, आलस्य रहेगा, शरीर कमजोर रहेगा, ब्रेन कमजोर रहेगा। तो यदि आपको, और एग्जाम आ रहे हैं इसलिए खासतौर से सुनो, यदि आपको घबराहट रहती है, आलस्य रहता है, तो क्या करें, मूली लीजिए और उस पर नींबू का रस छिड़क लीजिए और खाना शुरू कर दीजिए। एक मूली खा लीजिए रोजाना और बड़ी अच्छी लगती है। बीच में से उसे काटिए 4 भागों में, बड़े प्रेम से नींबू डालिए, काला नमक भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये दिन में, रात में नहीं खानी मूली। और काला नमक भी आप डाल सकते हैं, और आपको ठंडी रहती है तो मूली को 5 मिनट गर्म पानी में डाल के छोड़ दीजिए पहले, तो उसके बाद देखिए अच्छा सा कुछ चाट मसाला डाल लीजिए उसके अंदर, और यह आपके अंदर धीरे धीरे आलस्य खत्म करेगा, घबराहट खत्म करेगा। अच्छा, मांसपेशी की समस्याएं, मंगल खराब है तो ये रहेंगी। मंगल की कमजोरी मांसपेशियों में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है और इतना दर्द होता है शरीर में, इतना दर्द, आपको लगेगा हड्डी दुख रही है, लेकिन मांसपेशी दुख रही होती है। ऐसे कारण उसका समझ में नहीं आएगा कहां दर्द है। कभी कभी तो दर्द की स्थिति इतनी ज्यादा हो जाती है कि व्यक्ति बहुत बेचैनी महसूस करता है, विशेषकर विवाह या संतानोत्पत्ति के बाद ऐसी स्थिति अक्सर हो जाती है। एक बात कहूं, मंगल दोष से प्रभावित लोगों को इस स्थिति से बहुत दो चार होना पड़ता है, और इससे बचने के लिए क्या करना है, लिखिए। शरीर में जब बहुत दर्द रहता है, मंगल कमजोर है, मांसपेशियां कमजोर है, हड्डियां कमजोर है, और खासतौर से खड़े खड़े कमर में भयंकर दर्द होने की आदत हो जाती है, तो क्या करें, पालक का सेवन कीजिए। किसमें, लोहे की कढ़ाई में बनाइए, लेकिन वही बात, इसे बहुत ज्यादा घी वी डाल के और ऐसा टनाटन वाला मत बनाइए, सिंपल पालक, सिंपल। प्राणायाम का बड़ा सघन अभ्यास करने से मंगल की बहुत सारी परेशानियां खत्म होती हैं, क्योंकि सूर्य नाड़ी जागृत हो जाए, चंद्र नाड़ी जागृत हो जाए तो आपके मूड ठीक होने लगते हैं और साथ साथ शरीर में शक्ति आने लगती है, नाड़ियां शुद्ध होने लगती हैं। टहलना जरूर चाहिए, और मंगल जितना खराब हो उतना ज्यादा टहलना चाहिए, और नंगे पांव मिट्टी में टहलना चाहिए। रक्त की व्याधि से बचने के लिए, क्योंकि मंगल और शनि शरीर में ऑक्सीजन कम करते हैं, तो ऐसे लोगों को सुबह सुबह खड़े होकर ऑक्सीजन लेनी चाहिए, खूब प्राणायाम करना चाहिए। ऑक्सीजन जितनी बेहतर आएगी, मन उतना शांत रहेगा, मंगल का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों को ठंडे पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
नहीं तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। यदि और कोई परेशानी ना हो तो दिन में कम से कम एक बार ब्लैक कॉफी, यदि और कोई परेशानी ना हो और आप ले सके तो थोड़ी सी ब्लैक कॉफी दिन में जरूर ले लीजिए। बड़ा अच्छा करती है, शरीर का दर्द निकाल देती है मंगल की वजह से जो हो रहा होता है। और जो मैंने रेखाएं बताई वो हाथ में है तो दर्द होगा। और ऐसे लोगों को मेथी दाने का सेवन जरूर करना चाहिए। और जाड़ों में मेथी की सब्जी जरूर खा लेनी चाहिए, अपने आप चीजें बेहतर होती चली जाती है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि समस्या की गंभीरता को समझिए जरूर, समस्या को समझिए जरूर। समस्या को समझने के बाद समझ में आता है कि हमें समझकर उपाय करने चाहिए नहीं, और फिर जब उपाय करते हैं तो चीजें ठीक होती हैं। ठीक हो आपकी भी हो जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बस इतना कर लेते हैं कि हम में से कुछ लोगों का आज है जन्मदिन, तो उन्हें जन्मदिन की बधाई दे देते हैं। तो कहिए जरा जोर से, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आपके आगे आने वाले 12 महीने बढ़िया है भाई, बहुत सारा काम करने को आपको मिलेगा। खास तौर से मई से जो समय शुरू होगा, तो मई, अगस्त, नवंबर, अगला फरवरी, ये आपके लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। कुछ अच्छा कार्य आप कर सकते हैं इस समय में, यानी इन 12 महीनों में किए गए कार्य का लाभ आपको अगले वर्ष जरूर मिलेगा। चाहे वो रिश्तों के संबंध में मिले, चाहे वो भवन के संबंध में मिले, चाहे वो नौकरी में प्रमोशन के संबंध में मिले। इसलिए इन 12 महीनों में जम के अपना कार्य करते रहिएगा, एक मिनट को भी खराब मत कीजिएगा। इन 12 महीनों में मित्रों की ओर से कुछ समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए आप थोड़ा अपना ध्यान रखें। ये मित्र आपको दुखी कर सकते हैं, आप भी अपने मित्रों को दुखी कर सकते हैं, आप और आपके मित्रों के बीच में मनमुटाव भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे तभी अच्छा रहेगा। उपाय करते रहें। सबसे पहला उपाय यह है कि आपको हर बुधवार 8 वर्ष से छोटी कन्या की मदद करनी है किसी भी रूप में। दूसरा उपाय यह है कि आपको जितना हो सके गौ माता की सेवा करनी है, जितनी आप कर सके मैक्सिमम उतनी सेवा करनी है। जरूर कृपा करेंगे। और रोजाना 5 मिनट गणेश जी के लिए निकाल लिया कीजिए। ओम गणपताय नमः का जप कर लिया कीजिए, अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। मंगल यदि खराब है तो भाई बहनों से संबंध कभी नहीं अच्छे होंगे। सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, मिलेगी तो उसमें बहुत टेंशन होगी, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, रोज सारी चीजें जो मैंने बताई है वो होती रहेंगी। तो उपाय कीजिए। मैं कुछ और उपाय आपको लिखाता हूं, फटाफट बस लिखते चले जाइए। मंगल संतान नहीं होने देता, संतान घुट जाती है 30 से 50 दिन के भीतर, यानी मिसकैरेज हो जाता है। उपाय कीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा सब ठीक। कैसे? पूर्व जन्म का प्रायश्चित किए बिना ये ठीक नहीं होगा। मांसपेशियों का दर्द भी नहीं जाता है। और वो प्रायश्चित क्या है? कोई एक सेवा ले लीजिए और हृदय निकाल कर रख दीजिए उस सेवा में। कोई सेवा ले लीजिए, कोई सेवा। सृष्टि में इतनी चीजें, पेड़ पौधे, जल, पशु पक्षी, इंसान, बुजुर्ग, तमाम है, कोई एक सेवा ले लीजिए। दूसरी चीज, व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। जितना क्रोध बढ़ेगा मंगल उतना खराब फल देगा। अगली बात, स्वस्थ रहने के लिए अगर मंगल खराब भी है या आप मंगल दोष से प्रभावित है तो बरगद की जड़ को दूध से सींचिए, 1-2 चम्मच बस, और उसकी गीली मिट्टी से तिलक कर लिया कीजिए। रोज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। घर में बड़ का पेड़ लगा दिए गमले के अंदर। बहुत सारे लोगों को अब इससे परेशानी होती है, घर में बरगद और पीपल थोड़ी लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? जमीन में नहीं लगाते हैं जिससे उसकी जड़ें दीवारों को न कमजोर कर दे। मैं हमेशा कहता हूं गमले में लगाइए। ये पवित्र पेड़ है, ये पूजनीय वृक्ष है और ये आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर करते हैं। तो गमले में लगाइए, हो जाएगा। छोटा रहेगा ना, रहने दीजिए छोटा, और उसकी जड़ में थोड़ा सा दूध डालिए, 2-4 बूंद, और वो जो मिट्टी गीली है उसको मस्तक पर लगाइए और देखिए मंगल दोष भी ठीक होगा और मंगल के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य सी समस्याएं भी ठीक होंगी। जिनका मंगल खराब है उन्हें मिठाई या मीठे भोजन का दान करना चाहिए और खाना बहुत कम चाहिए मीठा। 1 या 2 बताशे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे, नाली ही क्यों ना हो, कभी कभी सही, लेकिन मंगलवार के दिन। मंगल अशुभ हो तो बहते पानी में
2-4 तिल और जरा सा गुड़ या गुड़ से बनी हुई रेवड़ियां प्रवाहित कर दें। मंगल की शुभता का फल प्राप्त करने के लिए मिट्टी की सुराही में सौंफ डालकर किसी सुनसान स्थान में मिट्टी के नीचे दबा दे। अब इतनी बड़ी सुराही आ गई होगी दिमाग में, इतनी सी भी आती है। मिट्टी का कोई ऐसा छोटा खिलौना टाइप ले लीजिए, और ना मिले तो कोई भी ऐसा बर्तन ले लीजिए गोल गोल सा शकूरा टाइप, उसमें सौंफ डाल के दबा दीजिए। मंगल को बेहतर करने के लिए भाषा बर्तन ले लीजिए गोल गोल सा शकूरा टाइप, उसमें सौंफ डाल के दबा दीजिए। मंगल को बेहतर करने के लिए भाई या भाई समान लोगों के साथ बड़े मधुर संबंध बनाकर रखने चाहिए। मंगल बेहतर करने के लिए चुगली मत कीजिएगा। मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें समझाता हूं। देखिए, एक अनुशासित जीवन, एक क्या कहना चाहिए, एथिकल लाइफ, एक नैतिकता से भरा हुआ जीवन अपने आप ग्रहों के दोषों को दूर करता चला जाता है, लेकिन लोग नहीं मानते। मैं कहता हूं व्यापार आपका खराब हो नहीं सकता, दावे से कह रहा हूं, बस चुगली करना बंद कर दो, क्योंकि मुझे पता है ये मंगल की प्रॉब्लम है। खासतौर से वाहन और ये रियल एस्टेट का जो लोग काम करते हैं, मंगल खराब है, पनप नहीं सकता, ये काम कुछ कर ले। मैं कहता हूं चुगली मत करो, ईमानदारी से अपना काम करो। नहीं करते, इतनी सी बातें नहीं कर पाते और वह फंसते। एक चीज और बताता हूं, भंडारे के आयोजन से मंगल अच्छा फल देता है। अद्भुत उपाय है ये, अद्भुत उपाय है। एक और चीज, मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उसे शमशान भूमि दबा देने से मंगल दोष में कमी आती है। खत्म होता है, मैं कभी नहीं कहूंगा, कमी आती है। और मंगल खराब होने की वजह से जो जीवन पर संकट आ रहा होता है वो भी खत्म होता है। एक चीज, जिसका मंगल खराब है, मंगल दोष से प्रभावित है, वह माह में एक बार 400 ग्राम रेवड़ी नदी में प्रवाहित कर दिया करें या नाली में प्रवाहित कर दिया करें, छोटी छोटी रेवड़ी। चिड़ियों को मीठा डालने से मंगल बड़ा खुश हो जाता है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से मंगल पूरा प्रभाव नहीं देता। रात को सोते समय सरहाने किसी बर्तन में पानी भरकर रखे और उसे सुबह सुबह पौधे में वह जलदान कर दे, मंगल अच्छा होता है। मंगल जिसका खराब है, भोग विलास में उसे लिप्त नहीं होना चाहिए और मंगलवार को भूमि शयन करना चाहिए। लोगों को और खासतौर से कन्याओं को भोजन अवश्य कराना चाहिए, मंगल अच्छा होता है। तांबा ऐसे लोगों को पहनना चाहिए, सोना कभी कभी पहने पार्टी फंक्शंस के लिए, नहीं तो तांबा पहने अधिकतर। बिना सींग की गाय की जितनी हो सके उतनी सेवा करनी चाहिए। मतलब बिना सींग के बिना मतलब ऊपर बड़े सींग ना हो, छोटे यहां तो हो ही जाते हैं। एक और चीज, मांस मदिरा के सेवन से मंगल भयंकर कुपित होता चला जाता है, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। एक और चीज, किसी से भी मुफ्त में कलम नहीं लेना चाहिए, उससे मंगल बहुत खराब होता है। जी हाँ, रोटी बनाने से पहले तवे पर पानी की छींटे मारकर फिर रोटी बनाइए। कभी भी घर में तंदूर और भट्टी मत लगाइएगा अगर मंगल खराब है। ऐसे एक आध दिन कोई फंक्शन है साल भर में तो उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि मंगल दोष भयंकर है या मंगल की वजह से जो आपको लाइफ लाइन में मैंने दिखाई थी ना चीजें, उससे लाइफ को खतरा पैदा हो जाता है। अगर ये स्थिति है तो कोई विधवा स्त्री से आशीर्वाद लेना होगा आपको, बड़ा नेक फल हो जाता है मंगल का। धर्म ग्रंथों के प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए। और एक चीज साफ साफ सुन लीजिए, केवल अपने ही धर्म ग्रंथ के लिए नहीं, समस्त धर्म ग्रंथों के लिए यह बात कहूंगा। धर्म ग्रंथ तो धर्म ग्रंथ है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो। ऐसे ही बहुत सारे लोग गुरु को लेकर बड़े कट्टर होते हैं, मेरा गुरु गुरु है, तेरा गुरु बेकार। ये कभी नहीं कीजिए, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा ये है। ये कहीं नहीं लिखा मेरा गुरु ब्रह्मा मेरा गुरु विष्णु, मम गुरुर ब्रह्मा मम गुरुर विष्णु। इसलिए थोड़ा सा सलीके से चलिए जीवन में, नहीं तो मंगल बहुत बुरे परिणाम देता है, बृहस्पति बहुत बुरे परिणाम देता है। इसीलिए कहते हैं सब गुरुओं की इज्जत कीजिए और गुरु से कभी अनावश्यक पंगा मत लीजिए, बहुत नुकसान होगा जीवन में।
समय समय पर धार्मिक कार्यों का आयोजन करना चाहिए। यदि धन नहीं है तो आयोजनों का हिस्सा बनकर वहां मदद करनी चाहिए, श्रमदान करना चाहिए। प्रभु ने हर तरीके का रास्ता दिया हुआ है। किसी भी प्रकार के असामाजिक कार्यों में संलग्न कभी मत होइएगा। मंगल इतना कुपित होता है कि बहुत खराब रिजल्ट देता है। घर में कुत्ता पालना चाहिए, मंगल अच्छे परिणाम देता है। तो मैंने कोई ऐसा उपाय बताया जो आप नहीं कर सकते ना? बोलो, मैंने कोई ऐसा उपाय बताया जो आप नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं ना? कितनी सिंपल है। अगर आप फेरिस्त देखो तो कोई कठिन उपाय इसमें कोई भी नहीं। लेकिन मंगल जानलेवा हो जाता है, ये याद रखिएगा। दुर्घटना में मंगल और शनि का मेन रोल होता है। तो इन उपायों को कर लीजिए, और खासतौर से मार्केश चल रहा हो तो इन उपायों को अवश्य कर लीजिएगा, बड़ा लाभ मिलेगा। चला जाए भी, खूब सारा काम कर रहा है और आप लोगों को भी खूब सारा काम करना है। बस हंसते हंसते कीजिएगा, किसी के प्रति बैर या निंदा भाव रखने से बचें। राम राम, नमस्कार।